श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का पहला मंगलवार पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन महीने का पहला मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला मंगलवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को सावन महीने का पहला मंगलवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 23 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला मंगलवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सावन महीने का पहला मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपाय के बड़े में बात करेंगे, जो अलग अलग होंगे आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्रताप के लिए, रॉक के लिए, और साथ ही साथ जितने भी माताएं बहाने सुन रही हैं, अपने बच्चों के लिए बताया हुआ जो उपाय है जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहले वाला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घरों में धन लक्ष्मी जो है वो आई ही नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, किसी व्यापार को करने के बड़े में सोचते तो है ना, तो समय मिलता है और ना ही कुछ ऐसी कंडीशन ए जाती है, कुछ ऐसी समस्या ए जाती है तो वो होता ही नहीं है। धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, सावन महीने का पहला मंगलवार में जो व्यक्ति इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है, उसकी सारी परेशानियां हाल जरूर हो जाती हैं। ध्यान से सुना, पहले जो उपाय होगा वो आपकी धन की समस्या को लेकर के होगा। लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने लगेगा और बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा, जैसा स्क्रीन पर नजर आ रहा था ना, एक लौंग का जोड़ा आपको ले लेना है। ध्यान रखना है, इसके ऊपर का ये वाला जो फूल है ना, ये भी होना चाहिए। ठीक है, ये ले लिया। इसी के साथ आपको लेना होगा एक मिट्टी का दीपक, गोल बट्टी का दीपक ले लेना और इसके अंदर आपको भरना होगा गे माता का घी है ना, गे का घी भर लेना। ठीक है, ये दूसरी चीजों की तीसरी नंबर पर आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप एक मुठ्ठियार रखो और उसे घिस करके कम में लो। कुछ इस तरीके से पीस हुआ लाल चंदन कम से कम में लोग नहीं मिलता है, उसे कंडीशन में लोग ऐसे कोशिश करो कि आपको ये वाला चंदन मिल जाए। ठीक है, ये 3 चीज और चौथी चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। मैं कई बार बता चुका हूं, अपने घर का शुद्ध जल भरने के पीछे भी कारण है, जो गुरुदेव ने कथाओं में बताया है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, अब जो महादेव जी के मंदिर में जैसे ही आप पहुंचेंगे, ठीक है ना, सावन के महीने में किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लेना। मैं तो कहता हूं सावन के महीने के किसी भी एक दिन हर हफ्ते का फिक्स कर लीजिए, उसे एक हफ्ते में वाले एक उपाय को जरूर करना है। ठीक है ना, सावन खत्म होने तक आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। जैसे ही आप मंदिर में अंदर जाते हो तो मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसे चौखट पर आपको एक दीपक लगा देना है जो आप लेकर के आए हो गोलबत का गे के लिए। ठीक है, यहां पर लगा दिया दीपक। अब जैसे ही आप अंदर जाओगे शिवलिंग के पास में, ठीक है, तो शिवलिंग के पास जान के बाद में आपको करना क्या होगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। यहां खड़े हो गए, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आधा लोटा जल, जो आपने एक लोटा जल लिया है ना, उसमें से आधा लोटा जल जो है महादेव जी को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः स्मरण करते हुए अपनी धाम, अपने जो धन की कामना है उसे कहते हुए, ठीक है ना, का दिया। उसके बाद में आपको ये लोटा जल चढ़ा देना है। ठीक है, आधा लोटा, कितना चढ़ाना है, केवल आधा चढ़ाना है यहां पे। ठीक है, उसके बाद में आपको वही बैठना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके 2 लोगों के जोड़े लेने हैं और 2 लोगों जोड़ों को आपको यहां पर महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर समर्पित कर देना। ठीक है, यहां पर भी समर्पित कर दिया और उन्हें ही पकड़ के आपकी जो भी इच्छा है कि भैया हमारे घर में जो है धन लक्ष्मी नाराज रहती है, आई नहीं है, काफी ज्यादा समस्या है, ऐसी कामना करके इन दोनों लोगों को इसमें से उठाना और इसमें से उठा करके आपको किसमें दाल लेना है, इसी लोट में दाल लेना है जो कि आधा भारत हुआ है।
अभी ठीक है, कामना करने के बाद इस लौट को लेना। इसी के अंदर आपको चुटकी भर लाल चंदन डालना है और लाल चंदन और लौंग वाला जो ये वाला जल है लेकर के पहुंच जाना। कहां पर? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। और यहां पर अपनी कामना का करके, धन की समस्या का करके यहां पर जल को समर्पित कर देना। सारे उपाय को करते वक्त ये चीज जरूर ध्यान देना कि यह वाला उपाय आपको प्रदोष कल में करना है, इस समय करना है। प्रदोष कल में आपको ये वाला उपाय करना है। बहुत ही ज्यादा अचूक है। जो व्यक्ति हफ्ते में एक बार सावन के महीने में इस उपाय को कर लेट है ना, उसकी जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है ना, घर में सुख शांति ही नहीं है। सुख शांति अगर आप चाहते हो, पति पत्नी के बीच में हमेशा क्लेश बनी हुई रहती है, या फिर आपके पति सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, सब बहू में होते रहते हैं। परिवार के जितने भी क्लेश है, जितनी भी सुख शांति भांग हो चुकी है, उन सब के लिए छोटा सा उपाय जरूर करना, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा? प्रदोष कल में आपको ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है ना? सुबह के समय का नहीं है ये। प्रदोष कल में जो गुरुदेव ने बताया है, आपको थोड़ा सा लेना होगा। क्या? शहर के महीने में कभी भी आप ये वाले उपाय को कर लेना। हफ्ते में एक बार कर लेना, बस इस वाले उपाय को, ठीक है? थोड़ा सा लेना। शहर 1 चम्मच, ज्यादा नहीं। इसके बाद में लेना होगा आपको 1 लोटा शुद्ध जल, वो भी अपने घर का, ठीक है? और उसके बाद में लेनी होगी 1 बेलपत्र, ठीक है? 1 बेलपत्र ले लेनी होगी। अब ध्यान से सुना, इन तीनों चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा, कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके वहीं पर बैठ जाना है। बैठ जाओगे। बैठ जान के बाद में आपको करना क्या होगा? जो भी पूजा पाठ अर्चना जो भी महादेव जी की करनी है, आपको पहले कर लेनी होगी। जब आप उपाय करोगे तो उपाय के वक्त में आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल दिए वादी देव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना? 1 लोटा जो जल लिया है आपने समर्पित कर देना कुंडकेश्वर महावीर जी के नाम से, श्री शिवाय नमस्ते भम का स्मरण करते हुए, ठीक है? ये कर दिया। उसके बाद अच्छा, एक और जो गुरुदेव ने बताई थी, अगर कोई स्त्री इसे करती है तो जब वो इस लौट को समर्पित करें तो वो नमः शिवाय ओम का उच्चारण करें। नमः शिवाय ओम का उच्चारण करें। और जब भी कभी कोई पुरुष इस वाले उपाय को करता है तो वो करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें, ठीक है ना? ये वाला जो गुरुदेव ने बताया वैसा ही बता रहा हूं आपको। इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपने 1 बेल पत्री ली है, इस 1 बेल पटरी की जो ये दांडी है ना, ये वाली जो है, इस पूरी दांडी पर आपको अच्छे से शहर लगाना है। क्या लगाना है? शहर लगाना है। और शहर लगाने के बाद में इस शिवलिंग के एक खास स्थान, जो कि माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उसे वाली जगह पर आपको ऐसे समर्पित कर देना होगा कि ये वाली जो दांडी रहे ना, ये चलाधारी के तरफ में रहे और इसे ही पकड़ के आपकी जो भी कामना है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होते हैं, भगवान जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारे पति पत्नी के बीच में बने लगे, बहुत ज्यादा प्रेम रहे, घर में सुख शांति समृद्धि आए, कभी कोई क्लेश न है और सभी लोगों के बीच में हमेशा प्यार का माहौल बना रहे। पूज्य गुरु जी ने जो कथा में बताया, जो व्यक्ति उपाय को कर लिया, उन्होंने काफी सारे उदाहरण भी बताए थे, उन्हें सफलता मिली है। चम्मच उनके टूटे हुए घर का, अगर घर टूटने की कंडीशन पे ए जाए तब भी आपको ये वाला उपाय कर लेना, आपका घर वहां का वही बैठ जाएगा, ठीक है? ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरी वाले उपाय की तरफ। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, जितनी भी माताएं बहाने मेरी बात को सुन रही हैं, देख रही हैं, काफी सारी परेशान होती है अपने बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे पर बुद्धि कम है या फिर वो पढ़ाई लिखी में ध्यान नहीं देता, शैतानी बहुत करता है, पढ़ने में उसका दिमाग ही नहीं लगता है, और पढ़ना भी है तो एग्जाम में सब कुछ भूल जाता है, आपको चाहिए क्या? 1 बेलपत्र चाहिए। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई लिखी में ध्यान नहीं लगता है या भूल जाता है या फिर शैतानी बहुत करता है, उसके लिए, ठीक है? 1 बेलपत्र ले ली और उसके बाद में आपको लेना होगा पीला चंदन। अगर पीला चंदन नहीं है तो सबसे बढ़िया बात होगी आप ले लेना अश्वगंधा, ठीक है? इसके अंदर केसर अमर सब कुछ सुगंधित युक्त होता है, यह वाला, तो आप ये वाला ले लेना अश्वगंधा और इनेलो,
इन चीजों को लेकर के पहुंच जाना महावीर जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए, जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है वो आप जनरली कर सकते हो, जैसे आप रोज जाते हो वैसे चले जाना, ठीक है। उसके बाद में जब आप इस उपाय को करें तो इस एक बेल पत्र पर आपको जो ये पीला चंदन या फिर आपने अष्टगंध लिया है ना, तीनों पत्तियां पर आपको एक एक बिंदी लगा देना। किस तरफ में? चिकनी हिस्स की तरफ में लगाओगे, ठीक है ना। और अपने हाथ की जो दाहिना हाथ जो राहत है ना, जिसका एक तो अंगूठा होता है ना, अंगूठा, और जो रिंग फिंगर होती है, देखिए एक तो होता है अंगूठा है ना, और एक रिंग फिंगर जिसके अंदर आप शादी वाली जो अपन अंगूठी पहना है ना, वो वाली। उन दोनों से आपको कहां से पकड़ना होगा? इस जगह से पकड़ना होगा, ये जो बीच में जगह होती है, ठीक है ना, यहां से पकड़ के। और महादेव जी की शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है, इस स्थान पर आप समर्पित कर देना, ठीक है ना। कैसे समर्पित करोगे कि जी तरफ में आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ में रहे, और जो दांडी रहेगी वो रहेगी इधर की तरफ, पकती रहेगी किधर की तरफ? इधर की तरफ, है ना। और उसे गांधी को पकड़े हुए ही अपनी कामना का देना कि मेरा जो बच्चा है वो सब कुछ भूल जाता है, उसका नाम ये है, उसका गोत्र है बच्चे का नाम, और गोत्र बोलना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और आपकी जो भी कामना है बच्चे को लेकर के, वो पढ़ाई लिखी में ध्यान नहीं देता, या अच्छा नहीं है पढ़ना है लेकिन याद नहीं होता है, तो भगवान जी कुछ ऐसा कीजिए कि वो एकदम अव्वल आने लगे। यकीन मानिए आपका बच्चा बुद्धिमान भी होगा। गणेश जी के स्थान पर जो ऐसे उपाय कर लेट है, साथ ही साथ परीक्षाओं में अव्वल आने लगेगा। और जब भी आप इस उपाय को करें, एक नाम जरूर याद रखिएगा, मयूर ध्वज। क्या नाम याद रखिएगा? मयूर ध्वज के नाम से यह वाला जो एक बेलपत्री है आपको समर्पित करनी होगी। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।